100 वर्ष की खूबसूरत रानी अमरता का रहस्य। एक रहस्य जो समय से परे था। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कुछ कहानियां समय के दायरे में बंद कर भी अनंत होती हैं। वे न मिटती हैं, न पुरानी पड़ती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी गाथा थी रानी चित्रा की, एक ऐसी रानी जिसकी सुंदरता समय की सीमाओं से परे थी। 100 वर्षों से भी अधिक बीत चुके थे, परंतु रानी अब भी एक 25 वर्ष की नवयुवती की भांति थी। न कोई झुर्री, न कोई थकान, न कोई उम्र का चिन्ह। मानो काल का प्रभाव ही उस पर नहीं पड़ता। उसका सौंदर्य ऐसा था कि जो भी उसे देखता सम्मोहित हो जाता। लेकिन जितनी अद्भुत उसकी सुंदरता थी, उतना ही रहस्यमय था उसका जीवन। रानी ने कई बार विवाह किया था, लेकिन हर बार कुछ अनहोनी घटती। जिस राजकुमार से भी वह विवाह करती, वो विवाह की पहली रात के बाद कभी दिखाई नहीं देता। ये बात पूरे राज्य में एक रहस्य बन चुकी थी। क्या कोई शाप था, या रानी के पास कोई अलौकिक शक्ति थी? कोई नहीं जानता था कि रानी की अमरता का रहस्य क्या है। परंतु एक दिन एक साहसी राजकुमार ने ये रहस्य जानने की ठानी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जहां प्रेम, भय और छल की परतें धीरे धीरे खुलने लगीं। रानी चित्रा, सौंदर्य या छल? राज्य में कई वर्षों से यह चर्चा थी कि रानी अमरत्व का वरदान लिए हुए है। वो कभी बूढ़ी नहीं होती और उसके पति एक रात के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते। लेकिन फिर भी हर युवा राजकुमार उसकी ओर आकर्षित होता। रानी चित्रा से विवाह करो और उसका रहस्य जानो। यह विचार हर किसी के मन में आता, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पाता कि विवाह के बाद क्या होता है। रानी की सभा में जब वह स्वर्ण जड़ित वस्त्रों में प्रकट होती, तब पूरी सभा स्तब्ध हो जाती। उसकी सुंदरता मात्र आकर्षक नहीं थी, बल्कि उसमें एक सम्मोहन था, एक जादू था, एक भय था। परंतु एक रहस्य और था। रानी जब भी सभा में आती, उसके बालों के जुड़े में लगे गुलाब के फूल कभी नहीं मुरझाते थे। वे सदैव ताजगी से भरे रहते, मानो उनमें कोई दिव्य शक्ति हो। लोग कहते थे, रानी के गुलाब उसकी सुंदरता की कुंजी हैं। एक नया राजकुमार जिसने रानी को चुनौती दी। पड़ोसी राज्य का एक साहसी राजकुमार रानी पर मोहित हो गया। वह सुंदर था, बलशाली था और सबसे बढ़कर वह जिज्ञासु था। जब उसे रानी के रहस्यों के बारे में बताया गया, तो उसने ठान लिया, मैं रानी से विवाह करूंगा और इसका रहस्य जानकर रहूंगा। राजकुमार ने सभा में आकर रानी से विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी मुस्कुराई। तुम्हें पता है, उसने कहा, जो मुझसे विवाह करते हैं वे पहली रात के बाद फिर कभी नहीं दिखते। राजकुमार हंसा। तो फिर भी कोई तुमसे विवाह क्यों करना चाहता है? रानी ने अपनी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, क्योंकि रहस्य का सम्मोहन प्रेम से भी अधिक प्रबल होता है। राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तो मैं भी उस रहस्य को जानकर रहूंगा। सुहागरात, जहां सत्य उजागर हुआ। राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया गया। विवाह संपन्न हुआ और फिर वह रात आई जिसके बाद कोई राजकुमार नहीं बचता था। रानी के कक्ष को विशेष रूप से सजाया गया था। मोमबत्तियों की रोशनी में सजीव छायाएं झिलमिला रही थीं। लेकिन कक्ष में एक अजीब चीज थी, एक पिंजरा। राजकुमार ने उसे ध्यान से देखा। वह खाली था, या शायद नहीं। रानी मुस्कुराई और बोली, डरो मत, ये बस एक वस्तु है। परंतु राजकुमार को संदेह हुआ। वह चौकन्ना था। जब वह रानी के पास बैठा, तो उसने देखा कि रानी के जुड़े में वही रहस्यमय गुलाब के फूल थे। रानी ने उसे आकर्षण से देखा। उसकी आंखों में गहरा सम्मोहन था। राजकुमार उसकी आंखों में खोने लगा। रानी ने उसके करीब आकर कहा, क्या तुम्हें सच में मुझसे प्रेम है? राजकुमार ने कहा, मुझे प्रेम से अधिक जिज्ञासा है। और तभी उसने अचानक रानी के जुड़े से एक गुलाब खींच लिया। रानी चीख पड़ी। जैसे ही गुलाब उसके जुड़े से निकला, उसकी त्वचा में बदलाव आने लगा। वह कुछ वर्ष वृद्धा हो गई। राजकुमार स्तब्ध रह गया। तो यही है तुम्हारे अमरत्व का रहस्य। रानी अब क्रोधित हो चुकी थी। वह गुलाब मुझे लौटा दो। परंतु अब राजकुमार को समझ आ चुका था, अगर मैं बाकी के फूल निकाल दूं, तो तुम एक वृद्धा बन जाओगी। रानी ने अपनी आंखों में छल भरा और धीरे से मुस्कुराई। अगर तुम मुझे गुलाब दे दो,
तो मैं तुम्हें पूरा सच बता दूंगी। राजकुमार सोच में पड़ गया। वो नहीं जानता था कि वो रानी के जाल में फंस चुका है। जैसे ही उसने गुलाब लौटाया, रानी ने अचानक उसे धक्का दिया और वो पिंजरे में जा गिरा। राजकुमार चीखने ही वाला था कि उसका शरीर बदलने लगा और वह एक गुलाब का फूल बन गया। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पिंजरा ही मेरी अमरता का रहस्य है। ये पिंजरा मेरे प्रेमियों को गुलाब में बदल देता है और उनकी आयु मुझ में समा जाती है। रानी ने नया गुलाब उठाया और अपने जुड़े में लगा लिया और अगली सुबह जब सभा में रानी आई तो वह अब भी 25 वर्ष की युवा और अद्भुत सुंदरता से भरी थी। परंतु राजकुमार का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। परंतु इस बार उसके जुड़े में एक और नया गुलाब जुड़ चुका था। क्या यह अंत है या एक नया अध्याय? राज्य में फिर से वही चर्चा थी, रानी का नया पति कहाँ गया? कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जान पाएगा। परंतु किसी नए साहसी राजकुमार की जिज्ञासा उसे फिर से रानी के पास ले आएगी। शहर के बाहरी इलाकों में पुरानी हवेली के चारों ओर गुलाबों का एक बाग था, मगर वे साधारण फूल नहीं थे। हर गुलाब एक कहानी थी, एक जीवन था जिसे समय ने छुआ नहीं था। रानी, जो सदियों से इस हवेली में रहती थी, हमेशा युवा दिखती थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे उसने युगों का साक्षात्कार किया हो। लोग फुसफुसाते थे कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि अमरत्व का वरदान और परहैप्स अभिशाप प्राप्त कर चुकी थी। लेकिन उसकी अनंत सुंदरता की कीमत क्या थी? किंवदंतियां कहती थीं कि जब भी एक गुलाब मुरझाता, हवेली के किसी कोने में एक नई प्रतिमा उभरती, पत्थर की, मगर इतनी जीवंत की मानो बस अभी बोल पड़ेगी। और तभी बाग में एक नया गुलाब खिल उठता, अपने भीतर किसी अनजान आत्मा का रहस्य समेटे। क्या वह स्वयं अनंत काल तक जीवित रहना चाहती थी, या ये कोई शाप था जिससे वह मुक्ति चाहती थी? रात के अंधकार में जब हवेली की बालकनी से रानी नीचे देखती तो उसकी दृष्टि उस ताजे खिले गुलाब पर टिक जाती। एक नया गुलाब, एक नई आत्मा, और प्रश्न फिर से उठता, अगला गुलाब कौन होगा? गुलाब की रानी। कई वर्षों से हवेली के उस गुलाबों के बाग की देखभाल करने वाला माली हर सुबह एक अजीब सी बेचैनी के साथ जागता था। उसकी आंखें अक्सर किसी अनकहे डर से भरी होती, मानो वह जानता हो कि इन गुलाबों के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। एक दिन जब सूरज अपनी पहली किरणें बाग में बिखेर रहा था, माली ने देखा कि एक गुलाब अचानक काला पड़ने लगा। उसकी पंखुड़ियां मुरझाकर जमीन पर गिरने लगीं। ये संकेत था कि हवेली में कुछ होने वाला है। रानी अपनी बालकनी से सब देख रही थी। उसने धीरे से एक गहरी सांस ली, मानो किसी अनिवार्य विधि को स्वीकार कर रही हो। फिर उसने हवेली के अंदर कदम रखा। उसी समय शहर में एक नई लड़की का आगमन हुआ। उसका नाम अनाया था, युवा, सुंदर और जिज्ञासु। हवेली के बारे में सुनी कहानियों से आकर्षित होकर वो वहां तक आ पहुंची। विशाल काले दरवाजे को छूते ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे समय की परतें उसके चारों ओर घूमने लगी हों। रानी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आई हो, अनाया? अनाया चौंक गई। वह तो खुद नहीं जानती थी कि उसे इस हवेली की ओर क्या खींच लाया था। मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, उसने धीमे स्वर में कहा। रानी ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा, फिर उसने हवेली के अंदर जाने का संकेत किया। अंदर एक कक्ष में संगमरमर की सजीव सी मूर्तियां खड़ी थीं। हर मूर्ति की आंखों में एक अनकही दास्तान थी। अनाया को लगा जैसे वे उसे देख रही हों, कुछ कहना चाह रही हों। रानी ने एक गुलाब तोड़ा और उसकी ओर बढ़ाया। ये तुम्हारा स्वागत है, उसने कहा। अनाया ने गुलाब को छूते ही एक सिहरन महसूस की। अचानक मूर्तियों में से एक का चेहरा उसकी ओर झुका, जैसे फुसफुसाने वाला हो। अनाया की आंखें फैल गईं। उसे सब समझ आ गया। हर बार एक नया गुलाब खिलता था, हर बार कोई नया भाग्य बंधता था। रानी अब भी मुस्कुरा रही थी। अब तुम्हारी बारी है, उसने धीरे से कहा। अगला गुलाब कौन होगा? गुलाब का अभिशाप। अनाया के हाथ में गुलाब था, कोमल, सुंदर, पर किसी अज्ञात भय से भरा।
उसकी उंगलियां कांपी। हवेली के भीतर हल्की सी सर्दी थी, लेकिन उसे जो ठंड महसूस हो रही थी वो किसी और ही चीज की थी। माँ, मेरी बारी, उसने हकलाते हुए पूछा। रानी ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान अब और भी रहस्यमयी लग रही थी। हर बार एक आत्मा चुनी जाती है, रानी ने कहा, और हर बार एक नया गुलाब खिलता है। ये संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। अनाया ने गुलाब को देखा। उसकी सुगंध मोहक थी, लेकिन उसके भीतर कुछ था, कुछ जो सांस ले रहा था, जैसे ये फूल वास्तव में जीवित था। अगर मैं मना कर दूं तो? रानी ने उसकी ओर देखा, जैसे ये प्रश्न अप्रासंगिक हो। तुम्हें बुलाया गया है। जो चुना जाता है वह मना नहीं कर सकता। अनाया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली की दीवारें जैसे और करीब आ रही थीं। मूर्तियां अब पहले से ज्यादा सजीव लग रही थीं। उनके चेहरों पर एक दर्द था, एक गुजारिश। उसने उन्हें ध्यान से देखा और तभी उसे एहसास हुआ, ये सभी पहले के गुलाब थे। हर मूर्ति कभी किसी इंसान की थी, किसी न किसी ने गुलाब को छुआ था, स्वीकार किया था, और फिर वे अमर हो गए थे। नहीं, अमर नहीं, कैद। रानी अब भी मुस्कुरा रही थी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। गुलाब को स्वीकार करोगी या हवेली तुम्हें जबरन अपना हिस्सा बना लेगी? अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह भाग सकती थी? क्या वह इस श्राप से बच सकती थी? पर सवाल तो वही था, अगला गुलाब कौन होगा? क्या कोई कभी रानी के इस रहस्य को पूरी तरह उजागर कर पाएगा, या वह यूं ही अनंत काल तक युवा बनी रहेगी? कौन जाने अगला गुलाब कौन होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आप कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।